बहुत कम समय है इरफान जी। अगर आप मंत्री बनते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। अभी देखिए कि रोजगार को लेकर छात्र सवाल खड़ा कर रहे हैं। हजारों लाखों की संख्या में बेरोजगार युवा हैं। अभी हुआ ही नहीं, बने ही नहीं है तो हम काम क्या करेंगे? अभी क्या करें? भी रहेंगे तो करवाएंगे, बिल्कुल हम करवाएंगे। जायसवाल जी बोल रहे हैं कि अकेला जी बहुत बोल रहे थे, लेकिन बरही में इतना पीछे हो गए। कोई कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के अपने विकास पर चर्चा किया? मोदी को जिताना है, मोदी को जिताना है। अरे मनीष को पूछिए कि तुम अपने कारनामे पर जीते हो क्या? हमारी जो चुनौती है बीजेपी है, बीजेपी को उखाड़ फेंकना, बीजेपी को उखाड़ फेंकना इस राज्य से, इस पर हम लोग लगे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा हम लोग हर हाल में हम लोग सफल होंगे। दुमका लोकसभा सीट से झारखंड मुक्ति मोर्चा के नलिन सोरेन विजयी हुए हैं। और नलिन सोरेन सिर्फ 2 विधानसभा से लीड किए थे, एक दुमका और एक शिकारीपाड़ा और एक जामताड़ा। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी बहुत मेहनत किया और यही वजह है कि 50,000 से अधिक लीड किए थे। कितना? 46,000। सब कह रहे हैं, चर्चा ये है कि आपकी बहुत अहम भूमिका है, बहुत जोर लगाए। देखिए कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, देखिए, और हम लोग राहुल जी की सेना है, राहुल जी की बातों पे विश्वास करते हैं। इस पर ये नहीं कि अगर हमारे विधायक कहीं पे मान लीजिए उनकी हम लूज किए तो विधायक दोषी नहीं है, जनता दोष। जनता ने ठीक है वोट नहीं दिया, अगली बार देगी वोट। लेकिन ये कहना कि मैं देख रहा था, समीक्षा हो रही थी, जो कुछ मंत्री के विधानसभा में हार गए, विधायक के विधानसभा में हार गए, ज़्यादातर मंत्री के विधानसभा में ये, हाँ ठीक है हारे, तो ये अभी ये समय नहीं है उसको उनको निराश मनोबल तोड़ने का। ये समय है पीठ थपथपाने का, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव है। मैं इस पर जाना नहीं चाहता। बस इतना जरूर कहूँगा, जो अच्छा करेगा उसको पार्टी अवार्ड देगी, दैट्स ऑल। आपके साथी विधायक भी बिक्सल कोंगाड़ी जी गए थे, राजेश कच्छप जी गए थे, अकेला जी भी गए थे। अकेला जी देखिए, मैं तो बधाई दूंगा राजेश कच्छप जी को। राजेश कच्छप ने 22,000 की लीड दिलाई। मैं बधाई दूंगा बिक्सल कोंगाड़ी को, इन्होंने लगभग 37,000 की लीड दिलाई। तो ये कम बड़ी बात नहीं है। हम लोग, अकेला जी थोड़ा सा पीछे रहे, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं, इसको हम लोग पूरा करेंगे। और निश्चित हमारी जो चुनौती है बीजेपी है, बीजेपी को उखाड़ फेंकना, बीजेपी को उखाड़ फेंकना इस राज्य से, इस पर हम लोग लगे हैं। और आने वाले दिनों में आप देखिएगा हम लोग हर हाल में हम लोग सफल होंगे। अच्छा, एक चीज़, अभी आलमगीर आलम को ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद वो मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। जो सीट खाली हुआ है, चर्चा बहुत जोरों पर है कि इरफान अंसारी को अब मंत्री बनाया जा सकता है। आपको कोई जानकारी है ऐसी? नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं है हमें। और मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये कोई, देखिए आलमगीर आलम साहब एक अल्पसंख्यक कोटा के थे। राज्य में आदिवासियों के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी अल्पसंख्यक की है, माइनॉरिटी की है। उस कोटा से उनको विधायक दल का नेता बनाया गया था और मंत्री बनाया गया था। यहाँ पर आप देखिएगा तो आदिवासी अध्यक्ष विधायक दल का नेता मुस्लिम होता है, ताकि इस जो मास को हम लोग समेट सकें। तो वह कॉम्बिनेशन जो है उसको हम लोग ठीक ठाक रखें। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे बढ़ी है। और अल्पसंख्यक सीट है, ब्राह्मण का सीट तो है नहीं, ठीक है, यादव का सीट है नहीं है, नहीं तो यादव जी हम दावे नहीं करते उसमें। आदिवासी का नहीं है, नहीं तो राजेश कश्यप दावे करता। तो ये अल्पसंख्यक का सीट है। तो अब ऐसे इसमें बेवजह इनको तूल दिया जा रहा है मामला को, कहीं किंतु परंतु। चर्चा का विषय ही नहीं है। इरफान जी मंत्री बनने जा रहे हैं। मैं नहीं कहा, मैंने कहा ना, मैं एक सिपाही हूँ, पार्टी का वफादार सिपाही हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी कैसे मजबूत हो दिन रात उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। राहुल जी का जो भी आदेश होगा, जिसको बनाना बना दे, मैं पार्टी का एक सिपाही बन के रहूँगा और ईमानदारी से काम करूँगा, अपना बेस्ट एफर्ट देता रहूँगा और पार्टी को जिताता रहूँगा। एक मिनट खाली इनसे, बहुत कम समय है इरफान जी। अगर आप मंत्री बनते हैं तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। अभी देखिए कि रोजगार को लेकर छात्र सवाल खड़ा कर रहे हैं। हजारों लाखों की संख्या में बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए फोकस करके काम करेंगे। अभी हुआ ही नहीं, बने ही नहीं है तो हम काम क्या करेंगे? अभी क्या करें? भी रहेंगे तो करवाएंगे, बिल्कुल हम करवाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था 80 सीट जीतेंगे, और जहां प्रधानमंत्री वहीं के हैं, वहां यानी रक्षा मंत्री वहीं हैं। और आपने देखा नहीं, एक लड़का, 2 लड़का, जिसको कहते हैं, पेपर में आप ही लोग ने छापा कि 2 लड़के ने पानी पिला दिया प्रधानमंत्री को। आप 5 लाख 6 लाख से जो क्षेत्र से जीतने वाले प्रधानमंत्री 3 राउंड में पीछे आए और वाराणसी से 1.5 लाख से चुनाव जीते। आज मैं अखिलेश जी को और राहुल जी को बधाई और प्रियंका जी को दूंगा कि 3743 सीट ला करके भारतीय जनता पार्टी को धूल चटाने का काम। मनीष जायसवाल जी बोल रहे हैं कि अकेला जी बहुत बोल रहे थे, लेकिन बरही में इतना पीछे हो गए। अरे भैया, आप आने वाला समय में उसका कैंडिडेट आवेगा तो उतना से पीछे हो जाएगा वो।
अभी तो मोदी के नाम, एक बात बताए, कोई कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के अपने विकास पर चर्चा किया? मोदी को जिताना है, मोदी को जिताना है। अरे मनीष को पूछिए कि तुम अपने कारनामे पर जीते हो क्या? मोदी के नाम पर जीते हो? तुम अपने जीतो तब देखते हैं। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in